प्यारे बच्चों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छी चलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज के एक दो सवाल और बचे थे, उसको करने के बाद हम लोग नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। जो नया टाइप है इसमें परसेंटेज में कम से कम 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो जो अलग अलग टाइप जो है उसको टाइप वाइज देखते हुए चलेंगे। तो 2 सवाल और हैं, उसके बाद देखेंगे नए टाइप की ओर बढ़ेंगे अपन लोग। तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक्स का 25%, एक्स का 25%, 25,000 का 20%, के 30%, के 15% के बराबर है। के 15% के बराबर है। तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है एक्स का 25% बराबर 25,000 के 20%, के 30%, के 15% के बराबर है। तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या होगा, आइए देखते हैं इसको। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे जैसा सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखते चले जाएंगे। कह रहा एक्स का 25%, तो एक्स का मतलब गुणा 25% बराबर कितने के है, बराबर है 25,000 के 20%। तो 25,000 के 20% का 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। कोई बात ना। 30% का जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होती है, वो होती है 3/10। ठीक है, इसको भी लिख लिया। आगे देखते हैं, जो 15% है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि जो काटने में होगा वो थोड़ी सी सरलता आएगी। किस तरीके से देखते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 से 25 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 1,000। कितना बचा 1,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 5 से जाएगा ये 25 बार, सॉरी 20 बार। कितनी बार 20 बार। 5 से जाएगा 20 बार। अब गुणा करते हैं। तो 20 तिया 60 और 15 छक्का 90। तो जो एक्स का मान होगा वो होगा 20 × 3 × 15। कितना हुआ 900। जो एक्स का मान हुआ वो हुआ 900। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। एक सवाल है कि 400 का 30%, 400 का 30%,
प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। तो x का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 25% है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। क्या कह रहा है? 400 का 30%, तो पहले 400 का अर्थ गुणा 30 प्लस 70 का x% बराबर 536 गुणा 25। जब प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 को लेकर आएंगे। इसी तरीके से इसको पहले हल करते हैं। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 को लेकर आएंगे। काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यहाँ कितना बचा? 4 तिया 12, 120। इसको ऐसे ही रहने दो। प्लस 70 x बराबर 25 सेकंड 25, 25 चौको 100। 4 से काटिएगा, 4 एकन 4, 1, 4 तिया 12, कितने बचे? 1, 4 चौको 16। अब जो ये प्लस की संख्या है, जब उस साइड को जाएगी, इस साइड लेकर आएंगे, तो जो ये प्लस का है ये इधर जाके इसका होगा माइनस का होगा। किस तरीके से? 70x% बराबर 134 माइनस 120। जब ये 120 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 134 से जाके घट जाएगा, तो कितना बचेगा? तो बचेगा 14। कितना बचेगा? 14। अब 14 बचा, काटिएगा, 7 दूनी 14, यहाँ 10 बचा। 10x% बराबर 2। ये परसेंटेज है। परसेंटेज जब यहां से हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 100 आएगा, है ना? तो 10x बटे 100 बराबर 2। तो 10x बराबर ये 100 यहाँ पे आके गुणा में हो जाएगा, तो कितना? 200। तो x बराबर 20। x बराबर 20। यही आपका आंसर है। देखिएगा, 400 का 30%, 400 गुणा 30 बटे 100 प्लस 70 गुणा x बराबर 536 गुणा 25 बटे 100। तो 25 एकन 25, 25 चौको 100, 4 एकन 4, 4 तिया 12, एक बचा 4 चौको 16, तो ये बचे 134। यहाँ पे जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो बचा 4 तिया 12 120 जोड़ 70 इंटू एक्स बराबर 134। तो जो ये 120 है, जब इसको इधर लेके आएंगे
तो ये जो 120 जो ये प्लस के हैं इधर जाके माइनस का होगा। उसके बाद जब इसको हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, तो नीचे 2 जीरो आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, तो 0 से 1 जीरो कैंसिल, तो बच्चा x का मान 20। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे एक नया टाइप देखते हैं जो प्रतिशत का है। प्रतिशत में कम से कम 5 से 6 टाइप बनेंगे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक नया टाइप देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि 7a बराबर 9b में a और b का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 7a और 9b में a और b का मान क्या होगा। इसमें सिंपल सा है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, सिंपल सा है। a के सामने कौन सी संख्या है, 9, b के सामने कौन सी संख्या है, 7, तो a का मान 9 हो जाएगा और b का मान 7 हो जाएगा। यही इनके मान होंगे। जब आप एक दो सवालों को लगाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब सवालों को हल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ये नॉर्मल सा है। आइए सवाल को देखते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से उसको हल करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, देखते सवाल को। कह रहा है एक्स का 36%, एक्स का 36% बराबर है वाई का 81% के। तो एक्स और वाई का मान, देखिएगा कह रहा है एक्स का 36%, तो का अर्थ क्या होता है, सबको पता है, का अर्थ गुणा होता है। तो एक्स गुणा 36% बराबर वाई गुणा 81%। सिंपल है, क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौको 4 बार 36, 9 नमा 81। तो किसके सामने क्या है, अब देखिएगा 4x बराबर 9y, वही तो बन गया, वही तो बन गया ना। 7a बराबर 9y है ना। तो x के सामने क्या है, 9, और y के सामने क्या है, x के सामने 9 और y के सामने 4। तो मान क्या होगा, x बराबर 9 और y बराबर 4। ये मान आ गया, क्या गया, ये मान आ गया। एक और देखते हैं, कह रहा है x का 12% बराबर
y के 25% के बराबर है। तो x और y का मान, x और y का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? कोशिश करिएगा। कोशिश करिए इसको हल करने की। आइए देखते हैं। जिन्होंने हल किया अच्छी बात है, जिन्होंने हल नहीं किया और अच्छी बात है। समझने पर ध्यान दें। x का 12%, तो x गुणा 12 बराबर y गुणा 25। परसेंटेज से परसेंटेज काटिएगा और तो कोई संख्या कटेगी ही नहीं। तो 12x बराबर 25y। x के सामने कितना है बेटा? 25 है। y के सामने कितना है? y के सामने 12 है। तो x बराबर, x का जो मान होगा वो 25 है, और जो y का मान होगा वो कितना है? 12 है। x बराबर 25 और y बराबर 12। आइएगा आगे देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं। कह रहा P यदि यदि P प्लस Q का 20% बराबर P इंटू क्यू का 50%, तो P अनुपात Q क्या होगा? कुछ भी नहीं है, आइए देखते हैं। कह रहा यदि P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50%, तो P अनुपात Q क्या होगा? P अनुपात Q क्या होगा? आइए देखते हैं। P प्लस Q इंटू 20% बराबर P माइनस Q का 50%। तो क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज को काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए उसके बाद कह रहा है P प्लस Q बराबर 2।
जब p प्लस क्यू करेंगे तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 7, और जब p माइनस क्यू करेंगे तो एक बार दोनों को घटाएंगे 3। एक सेकेंड, इसको ऐसे करिएगा, सीधा गुणा करिएगा, सीधा गुणा, गुणा करेंगे भीतर 2p प्लस 2q बराबर 5p माइनस 5q। अब देखिएगा, ये प्लस, ये जो p है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा, ये जुड़ जाए, ये क्या होगा, घटेगा, तो क्या होगा 3p बराबर, ये दो प्लस का है, ये भी, ये माइनस का, क्या होगा, ये जुड़ेगा जाके क्या होगा 7q। p के सामने 7 है, q के सामने 3 है, तो p बराबर 7 और q बराबर 3। अगर इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात बनाते हैं, p इंटू क्यू, p बराबर 7 और q बराबर 3, तो ये इसका अनुपात बन के निकल जाएगा। उसको ऐसे भी कर सकते थे, किस तरीके से, जैसे p का मान निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़ दें, एक बार दोनों को जोड़ दें, 5 2 7, और अगर q का मान निकालना है तो दोनों को घटा दें, 5 में से जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दोनों जो कि करने के दोनों तरीके आपके पास हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है, एक बार दोनों को जोड़ दें और एक बार दोनों को घटा दें, क्योंकि जो परीक्षा में है, परीक्षा हॉल में आपको अगर लंबा लेके जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, उसमें आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, कम से कम समय में आपको हल करना पड़ेगा। क्या कहते हो, देखिएगा आगे, देखिएगा एक सवाल, वहां कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करने का फंडा आना चाहिए, नहीं तो सभी बच्चों की तरीके से जो सभी करेंगे उसी तरीके से करोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, और टाइम तो बहुत ही जरूरी है, टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक सवाल में आप 5 से 10 मिनट लगा दोगे, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। देखते आगे, कह रहा है यदि x माइनस वाई यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई, वाई का 30%, 30%, तो y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, इसको लगाने की कोशिश करें, आइए करते हैं, देखते हैं इसको। इसको शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से, x माइनस वाई इंटू 50 बराबर x प्लस वाई
गुणा 30%, क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक जीरो से एक जीरो। अगर x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ेंगे, x बराबर कितना, 5 3 8, और y बराबर दोनों को घटाएंगे, कितना बचा, 2। अगर इसको और, ये तो भी ज्यादा है, इसको अगर कम करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 2 चौको 8। तो x बराबर कितना हुआ, 4, और y बराबर 1। तो पूछ रहा है कि जो y है x का कितना है, x का कितना है, y जो 1 है वो x का कितना है, तो एक ऊपर कितना, 4 का कितने परसेंट, इंटू 100 बराबर कितना परसेंट, 25%। जिसके पीछे का लगा होगा वो कहां पे आएगा, वो नीचे आएगा, हमेशा कहां पे आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे जैसे पूछ दिया जाए, इसको हटा दीजिएगा, कर दी एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो क्या करोगे, का किसके नीचे लेगा, वाई के, तो एक्स कितना है, 4, वाई कितना है, 1। जब प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो कितने परसेंट हुआ, 400%। कितना हुआ, 400%। सब शब्दों का खेल है बाबू भाई। आगे देखते हैं। एक कह रहा है, यदि यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%, 45%, और y बराबर x का k परसेंट है, ना k परसेंट है, तो k का 21% बराबर है, तो k का 21% बराबर है किसके, जो आंसर निकल के आएगा उसके बराबर है, k का 21% किसके बराबर है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही फंडा, शॉर्टकट में लगाने का तरीका देखते हैं। x माइनस वाई इंटू 60 बराबर x प्लस वाई का 45%।
जीरो से जीरो खत्म। उसके बाद 15 चौको 60, 15 तिया 45, एक्स की वैल्यू 4 3 7 और वाई की वैल्यू कितनी, 4 में से 3 गई 1। अब कह रहा है एक्स बराबर सॉरी वाई बराबर एक्स का के परसेंट, जो वाई का मान है, वाई का मान 1 बराबर एक्स 7 का के परसेंट के बटे 100। तो 7 के बराबर 100 इधर आएगा तो क्या होगा 100। 7 के का मान 100 है, ठीक है ना। तो कह रहा है के का 21%, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा 100/7 का 21%, के का मान है इसका 21%। जीरो, 2 से 2 खत्म, 7 दिया कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा मान। आशा करता हूं समझ में आया होगा। सबसे पहले तो मान निकालिए, 7 बराबर सॉरी एक्स का मान आया 7 और वाई का मान आया 1। अब मान रख दीजिए, जैसे वो बोल रहा है वैसे रख दीजिए। वाई का मान 1, वाई बराबर के 7 का सॉरी एक्स का के परसेंट, तो 7 का के बटे 100। तो के का मान निकालेंगे तो के बराबर आएगा 100 बटे में 7। ये के का मान, अब कह रहा के का 21%, 21% निकाल दीजिएगा कितना आएगा 3। एक सवाल है, और कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। कह रहा दो संख्याएं दो संख्याओं का अंतर उनके उनके योग के योग के 30% के बराबर है, बराबर है बड़ी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। और अनुपात क्या होगा।
आइए देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या का 60%। ये क्या है यार? दो संख्याओं का अंतर उनके योग के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? अच्छा, 30%। ओके, देखिए कह रहा है उनके योग के 30%। 30% का जो भिन्न आपको पता होगा, 30% का भिन्न क्या होगा? 30%, परसेंट हटेगा नीचे, दो जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जो ये 10 है, ये क्या है? 3/10। 10 क्या है? ये 10 जो है, ये दो संख्याओं का योग है। वही तो बोला ना, उनके योग के 30%। योग अगर 10 है तो संख्या संख्या का जो अंतर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। कह रहा है दो संख्याओं को जो अंतर है उनके योग के 30% है। अगर योग x प्लस वाई बराबर 10 है तो x माइनस वाई क्या होगा? 3 होगा। यहां से अनुपात निकाल लीजिएगा। अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। सॉरी, अगर x का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे। x बराबर 13 और y बराबर, इसको घटाएंगे 7। x बराबर 13 और y बराबर 7। यही x और y के मान होंगे। आइए आगे देखते सवाल। दो सवाल और हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। कह रहा है यदि x का 60%, x का 60% बराबर b का बराबर यदि x का 60%, b का 30% है, तो b बराबर c का 40%, 40% और c बराबर a का x%, c बराबर a का x% है है तो x का मान क्या होगा?
x का मान क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, x का यदि x का 60% बराबर b का 30% है तो b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, x का 60% बराबर b का 30%। पहले इतने को हल करते हैं, इतने को पहले, तो x का 60% बराबर b का 30%, 30 दूनी 60, तो 2x बराबर b, तो x बराबर 1, ये क्या है, यहाँ पे a करो, यहाँ पर a करो, a, यहाँ पर भी a बराबर 1 और b बराबर b का मान 2। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा b बराबर, जो b का मान होगा वो c का 40% होगा। क्या होगा, c का 40%, ये क्या है, c का 40% के बराबर है, जो 2 है वो c का 40% है। देखते हैं, 2 से काटो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, तो पंचे 10, तो जो b, जो c का मान निकल के आया वो कितना आया, c बराबर 5। अब सब मान पता है, हम लोगों को सब मान पता है, a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 5 है। अब पूछ क्या रहा है, x का मान, तो क्या कह रहा है, c जो है, c कितना है, 5 है, c का मान कितना है, 5 है, 5 बराबर a का, a कितना था, a का x% है, a का मान कितना था, 1 का x% हटेगा नीचे, 100 आएगा, तो x का मान क्या होगा, तो ये 100 है, जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये किसमें आएगा, ये भाग में है, यहाँ पे आएगा, ये गुणा में होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 500, x का मान क्या आएगा, 500, यही आपका उत्तर होगा, x का मान 500। x a का 60% बराबर b का 30%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 30 दूनी 60, a का मान 1, तो 2a इंटू बराबर b, तो a बराबर 1, b बराबर इस तरीके से, इसके सामने क्या है, 2 है, इसके सामने 1 होगा, 1 कर दो, a बराबर 1, b बराबर 2, कह रहा b बराबर c का 40% है, c का 40%, c का 40% 2 है, तो c का 100% क्या होगा, 5 होगा, c का, जैसे c का 40%, c के 40% का मान 2 है, तो 2, 20% का मान 1, अगर इसको 100 बनाएंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, सॉरी, इसको 100% बनाएंगे तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे, कितना हुआ, 100%, तो 5 का यहाँ पर भी गुणा गुणा करेंगे, ये कितना हुआ, 5। सी सी का जो 100% का मान है वो कितना है, 5 है, 100% का मान 5 है। अब कह रहा है कि c बराबर a का x%, c का जो मान है वो कितना है, 5 है, 5 का a का x%, a का मान 1 था, का x% बटे 100, 100 इधर आएगा, इधर आएगा तो ये कितना होगा, 500 होगा। देखिए एक सवाल को और देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम सवाल,
फिर एक होमवर्क और उसके बाद क्लास का एंड करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है एक किसी परीक्षा में 2400 में से 600 अंक प्राप्त करता है तो उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। कह रहा है एक किसी परीक्षा में एक किसी परीक्षा में 2400 में से 600 अंकों को प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिएगा कह रहा है कि ए ने किसी परीक्षा में 2400 में से 600 अंकों को प्राप्त करता है तो उसने कितने परसेंट अंक को प्राप्त किया। देखते हैं 2400 में से कितने अंक प्राप्त किए 600 तो 600 बटे 2400 जब प्रतिशत में कोई बात आती है तो उसमें कितने का गुणा किया जाता है उसमें 100 का गुणा किया जाता है। जब कोई भी आपसे पूछे नींद में भी पूछे कि प्रतिशत बताओ तो आपके दिमाग में चलना चाहिए वो मुझसे 100 पूछ रहा है 100 में कितना। देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 6 से काटो 6 एकन 6 6 चौको 24 4 से कितना जाएगा 25 बार तो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए तो उसने 25% अंकों को प्राप्त किया है। होमवर्क देखिएगा एक सवाल को उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। आज का जो होमवर्क है को देखते हैं और उसका जो आंसर है आंसर को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि उसका क्या आंसर होगा। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर दो
संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 60% है। कितना? 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है, यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? इस सवाल को आपको लगाना है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपनी राय अवश्य दें। आपको क्लास कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।